कांग्रेस की अगर ऐसी बुरी हालत रही और कांग्रेस का नेतृत्व इसी तरह बकवास के आंदोलन अगर करता रहा तो बीजेपी ने 1950 में ही ये कहा था कि ये संविधान हमारा नहीं है। आरएसएस ने उस वक्त कहा था कि ये संविधान हमारा नहीं है। जिस दिन हमको मौका मिला उस दिन हम इस संविधान को बदलेंगे। तो इनका मकसद जो है वो संविधान बदलना है। अब इनका मकसद जो है वो पूरी सत्ता कैप्चर करने का मकसद है, क्योंकि जब तक आधे राज्यों के स्टेट आप कैप्चर नहीं करते, पार्लियामेंट जब तक आप कैप्चर नहीं करते, तब तक संविधान बदलने की बात नहीं हो सकती है। और इसलिए ये जो है हर स्टेट में जो है वो पॉलिटिकल संगठन को डिस्ट्रॉय करने के पीछे लगे हुए हैं ताकि इनकी सत्ता आ जाए। आरएसएस बीजेपी के टेबल पर एजेंडा जो है वो संविधान बदलने का एजेंडा पूरी तरह से है। मैं यहाँ जितने भी आरक्षण के सीट पर जो सर्विस में लगा हुआ है उससे मैं अपील करूँगा कि वो जागरूक हो जाए, इस बात को वो समझे कि पारिवारिक सिक्योरिटी ये सामाजिक सिक्योरिटी नहीं है। आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, ये बात सही है, लेकिन अगर सिस्टम ही नहीं रहा तो आपके बच्चे का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आरक्षण ही नहीं रहा तो आपके बच्चे ना सर्विस में लग सकते हैं और उनके बच्चे ना एजुकेशन में आ सकते हैं। इसलिए जिस तरह से ये जो पढ़ा लिखा है, सर्विस में लग चुका है, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहा है, उससे मैं अपील कर रहा हूँ कि वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भी अदा करें। और सामाजिक जिम्मेदारी को अदा करना है तो संविधान बचाना है, और संविधान बचाने के लिए उसको राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन उभरना होगा और उसके साथ उसको जोड़ना होगा, तब जाके ये संविधान बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। अगर वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करता है तो मान लीजिए कि वो अपने बच्चों को ही कैद कर रहा है। इस बात को उनको एहसास होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है कि भारत टूटा है। अगर कोई टूटी है तो जोड़ने की बात होती है, जब टूटा ही नहीं तो जोड़ने की बात कहाँ पर है।